हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए और उन सारे बच्चों के लिए जो कि लॉ कर रहे हैं या फिर जुडिशियरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सब लोगों के लिए। दोस्तों, ये वीडियो आज का बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे मैं जो आपको चीजें बताने वाला हूं, उनको आपको बहुत ही गौर से सुनना है, समझना है और मानना भी है। देखिए दोस्तों, सीखने की कोई उम्र नहीं है। आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो कि अभी एलएलबी कर रहे होंगे या सोच रहे होंगे काश मैंने एलएलबी की होती, तो आप भी एलएलबी कर सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे टच में हैं, लॉ स्टूडेंट्स जो हैं, तो वो कई सारे क्वेश्चंस इसमें पूछते हैं। तो दोस्तों देखिए, लॉ के अंदर, लॉ की फील्ड में हम देखते हैं कि बहुत सारे एडवोकेट्स यहां पे ऐसे हैं जिन पे बहुत ज्यादा काम होता है। बहुत सारे एडवोकेट्स ऐसे हैं जिन पे काम नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि सबसे ज्यादा सफर करते हैं, क्योंकि वो कॉलेज से निकल के आए होते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि जो बच्चा होता है वो इतने ऐसी फैमिली से होता है कि कॉलेज में एलएलबी करने के लिए वो लोग लोन लेते हैं। अब किसी तरह से वो एलएलबी का कोर्स पूरा हुआ तो उसको लगता है कि तो चांदी चांदी हो जाएगी, लेकिन सच्चाई ये बिल्कुल भी नहीं है। जब वो बच्चा कोर्ट के अंदर आता है तब उसको रियलिटी पता चलती है कि यार हम तो सपनों में थे। जब वो बच्चा आता है, अपना रजिस्ट्रेशन कराता है, प्रैक्टिस शुरू करता है, किसी सीनियर लॉयर के साथ रहता है, तो उस समय पे कुछ साल तक उसकी वो स्थिति होती है कि घर से कोर्ट आने और कोर्ट से घर जाने के लिए उसके पास अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाने के भी पैसे नहीं होते। उसके लिए भी उसको अपने घर से मांगना पड़ता है। तो उसको कहीं ना कहीं बहुत बुरा लगता है कि किसी तरह से घर वालों ने एलएलबी करवा दी, और अगर किसी ऐसी फैमिली से कि लोन लेके कराई थी तो वहां पे उसको और दिक्कत है कि किसी तरह से बेचारों ने, घर वालों ने भी वो लोन ही पूरा किया या अभी भी पूरा नहीं किया है, और अब मैं कोर्ट जाने के लिए भी किराए के पैसे या पेट्रोल के पैसे उनसे मांग रहा हूं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। और मेरे खुद के बहुत सारे भाई बंधु ऐसे हैं जो कि मुझे इस समय पे देख रहे होंगे, वो बार बार मुझसे पूछते हैं सर करे क्या, 4 साल हो गए कोर्ट में लेकिन कोई अर्निंग ही नहीं है। और कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पहले क्रिमिनल में जाते हैं, अर्निंग नहीं होती, फिर वो क्या करते हैं, अपनी फील्ड चेंज करके किसी सिविल वाले सीनियर के साथ बैठने लगते हैं, अर्निंग नहीं होती, फिर रेवेन्यू में चले जाते हैं। ऐसा तो देखिए बिल्कुल भी नहीं करना है। आपकी फील्ड चेंज करने से आपकी अर्निंग नहीं बढ़ेगी। ऐसा केवल आपके साथ नहीं हो रहा, ऐसा सबके साथ होता है। इस फेज से हर एक आदमी गुजर के आता है। एक बात ध्यान रखिएगा, कोर्ट के अंदर काम उसी बंदे पे आएगा जो खुद की मेहनत करता है। कहने का मतलब, आप सीनियर के पास बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप सारी चीजें उनसे सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और जो भी सीनियर काम कर रहा है आपको खुद उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ये स्कूल नहीं है कि कोई आपका हाथ पकड़ के लिखवाएगा एबीसीडी लिखो। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण बताता हूं। जब मैं कोर्ट में आया उसके जस्ट कुछ महीनों के बाद मैंने एक केस इंडिपेंडेंटली फाइल कर दिया था। बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत कुछ बोला और मुझे एक्चुअल में कुछ तब पता भी नहीं था, लेकिन मैंने एक रिस्क लिया कि नहीं ठीक है। और आप यकीन मानेंगे, पूरी वकालत में उस केस के बाद सीखा हूं। उस केस में जो कुछ हुआ वो मैंने बिना किसी की हेल्प के किया है। किसी की हेल्प नहीं ली, किसी सीनियर काउंसिल की हेल्प नहीं ली, सब कुछ मैंने उस केस में किया। और उस केस के बाद मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स खुल गए और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया। तो दोस्तों, अगर मैं सोचता कि नहीं मैं तो अभी कॉलेज से निकल के आया हूं तो मैं किसी और से कराता हूं, तो दोस्तों मैं कभी नहीं सीख पाता। वहां पे मुझे रिस्क लेना पड़ा कि जो होगा देखा जाएगा। मैंने खुद केस डाला। और दोस्तों, एक खास बात बताऊं, उस केस में जो अपोजिंग काउंसिल थे वो हाई कोर्ट के लॉयर हैं और 25 ईयर्स का उनका एक्सपीरियंस था। अब सोचिए मैं किस सिचुएशन में होऊंगा उस समय। तो पहली चीज तो ये आ गई कि अगर आप इस फील्ड में आके अर्निंग करना चाहते हैं तो आप खुद के अंदर आपको कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा और अपने आप आपको स्टेप लेना पड़ेगा। अगर आप किसी दूसरे के भरोसे रहते हैं आप कभी नहीं सीख सकते। आप देखिए, मैं आपको बताता हूं, मोटा सा मेरा अनुभव है, बाकी सबका अनुभव अलग हो सकता है। आप 5 साल तक किसी सीनियर के अंडर बैठ के काम करते हैं और 1 साल आप अपना इंडिपेंडेंट काम करते हैं, तो इंडिपेंडेंट काम में आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो ज्यादा बढ़ेगा। क्योंकि सीनियर के पास जब आप रहते हैं ना और आप कोर्ट में जाते हैं तो आपको लगता है मेरे पीछे कोई बैकबोन है, कुछ गलत हो भी गया तो वो हैंडल कर लेंगे। बट जब आप अकेले खड़े होते हैं, आपके पीछे कोई नहीं होता, तो वहां सब कुछ आपको हैंडल करना होता है। तो जब आप ऐसे हैंडल करते हैं तब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। अब ये तो हो गई बात कॉन्फिडेंस की कि किस तरह से हम कोर्ट में अपने आप स्टैंड लें। लेकिन अब दूसरी बात आती है कि जब आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपके पास काम ही नहीं आता। लोग आते हैं, पूछ के चले जाते हैं, फिर वो किसी और से काम करवा लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, एक तो आप नए हैं, आपको उतना अनुभव नहीं है। दूसरा, जब आप उनसे बात करते हैं तो आप कॉन्फिडेंटली बात नहीं करते, तो सामने वाले को लगता है कि यार वकील साहब तो खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है, तो वो किसी और के पास चले जाते हैं। तो इनिशियली काम मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं आपको कहूंगा, इनिशियली आपको कोई काम नहीं छोड़ना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना कि ये काम छोटा है, ये बड़ा है। रेंट एग्रीमेंट बनाने को आ रहा है, रेंट एग्रीमेंट बनाओ। एफिडेविट बनाने को आ रहा है, एफिडेविट बनाओ। कितना भी कैसा भी काम आ जाए, गाड़ी का चालान है वो कराओ। कहने का मतलब, कोई भी काम मत छोड़ो। ये मत सोचना कभी भी कि इस काम से मुझे जो है कम पैसा मिल रहा है या ज्यादा पैसा मिल रहा है। ये कभी आपको नहीं सोचना है। बात पैसे की नहीं है। जब आप छोटे छोटे काम करते हो उससे आपको एक्सपीरियंस मिलता है, कैसे हैंडल करना है लोगों को ये पता चलता है। तो फिर यही सारी चीजें आपके आगे भी काम आती हैं।
जितना जरूरी दोस्तों लीगल नॉलेज है, उतना ही जरूरी प्रैक्टिकली लोगों को हैंडल करना है। अगर आपको कोर्ट में लोगों को, स्टाफ को हैंडल करना नहीं आता है तो आप काम कर ही नहीं पाएंगे। अगली बात दोस्तों ये आती है कि क्यों हमें काम नहीं मिलता, या हमें काम मिला उसके बाद मिलना बंद हो जाता है। उसका एक कारण एथिक्स भी होता है। जब हम दोस्तों देखिए लॉ करते हैं ना, तो एक सब्जेक्ट लगता है लीगल एथिक्स। आप सब लोगों ने पढ़ा होगा लीगल एथिक्स। लीगल एथिक्स क्या होता है कि आपको सच्चाई और ईमानदारी से काम करना है। जिस क्लाइंट का कोई डॉक्यूमेंट आपके पास है उसका आपको मिसयूज नहीं करना है। जब आप अगर उस केस को छोड़ते हो तो उसको वापस हैंडओवर करना है। किसी से भी गलत तरीके से आपको पैसा नहीं लेना है। किसी से पैसा लिया है तो उसका काम जरूर करना है। तो कहने का मतलब ये सारे लीगल एथिक्स हैं। आप अगर इनको फॉलो अप नहीं करते हैं तो आपकी इमेज खराब होती है इस फील्ड में। और दोस्तों ऐसा बहुत होता है। आप छोटे छोटे फायदों को देखते हो, बड़े फायदों को नहीं देखते हो। मैंने स्पेशली स्टार्टिंग में देखा है बहुत, अगर आपको चाय भी पीनी है तो आपकी पॉकेट में वहां से अर्निंग कुछ नहीं होती। तो आदमी सोचता है कि चलिए यार 100-200 रुपए बन जाएंगे तो अच्छा है। लेकिन ये गलत है। ये शॉर्ट टर्म तो आपको फायदा देगा लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि ऐसा होता है ना, जब ये चीजें क्लाइंट के सामने खुलती हैं तो आपकी इमेज बिल्कुल जीरो हो जाती है। वो कभी भी आपके पास किसी भी काम के लिए नहीं आएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म सोचो तो यह है कि शॉर्ट टर्म में आप 500 की जगह 200 रुपए कमा लो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको उसका बहुत फायदा मिलेगा क्योंकि उस बंदे का विश्वास आपके ऊपर बन जाएगा। ऐसे बहुत से हमारे क्लाइंट हैं जो कभी किसी वक्त हमारे पास रेंट एग्रीमेंट बनाने आया करते थे, आज उनके केसेस चल रहे हैं। कारण उससे उनका विश्वास बिल्डअप हुआ। उन्होंने देखा कि नहीं यार, इन्होंने तो बिल्कुल एग्जैक्टली काम किया। और अगर किसी को डाउट है तो उसके डाउट को दूर करो, 100 रुपया कम कमाओ, लेकिन उसको काम परफेक्ट दो। जब आप ऐसे परफेक्शन से काम दोगे, ईमानदारी से काम दोगे, लोगों का विश्वास बनेगा। लोगों को कमाना इंपॉर्टेंट है पैसे से ज्यादा। तो आपको दोनों तरफ से फायदा है। एक तो आप किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हो तो आपका कंडक्ट भी अच्छा बना हुआ है, और दूसरा लोग आप पे विश्वास करते हैं, आप किसी के साथ गलत नहीं करते हैं तो इजीली आपको काम भी मिलता है और आपका भी परिवार अच्छे तरीके से चलता है। आप भी एक अच्छी लाइफ जीते हैं, आपका भी करियर अच्छा बन जाता है। ये लीगल एथिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने बच्चे मैंने आजकल देखे हैं जो लॉ करते हैं, कोर्ट में आते हैं, फ्रस्ट्रेट होकर 1-2 साल में छोड़ के कचहरी को चले जाते हैं, उन सारे बच्चों को मैं ये कहना चाहूंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, लीगल एथिक्स पर टिके रहना है, कभी किसी के साथ गलत नहीं करना, कभी किसी का पैसा नहीं मारना। आप देखेंगे एक ना एक दिन आपका भी झंडा जरूर गड़ेगा। और जितने भी बच्चे हैं मैं सबको ये सजेशन दूंगा, ऐसा नहीं है कि लॉ में करियर नहीं है। लॉ में बहुत अच्छा करियर है। देखिए कोई भी काम आप करते हैं ऑब्वियसली इसलिए करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपकी अर्निंग हो। कोई बंदा बहुत मेहनत करता है, आईएएस ऑफिसर बनता है तो देश की सेवा भी करता है, साथ साथ उसको यह भी होता है कि भाई मेरी एक रेपुटेशन होगी, मेरे को ज्यादा अर्निंग होगी, मैं अपने परिवार को अच्छे तरीके से चला सकूंगा। कोई भी किसी भी फील्ड का आदमी हो। इसी तरह से जो बच्चे हैं जो कि लॉ करते हैं, लॉ करने के बाद कोर्ट में आते हैं, इनका भी ये सपना होता है कि हम भी अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करेंगे, हमारी भी अच्छी जिंदगी होगी, हम भी जो है आगे बढ़ेंगे, हमारा भी करियर अच्छा होगा। लेकिन इनमें से अधिकतर बच्चे, मैंने देखा 90% बच्चे कोर्ट छोड़ के जा रहे हैं आज के समय पे। केवल 10% बच्चे भी नहीं है पूरे जो कोर्ट में टिक रहे हो, लॉयर बन रहे हो। कारण एक तो पेशेंस बहुत चाहिए, टाइम बहुत लगता है, इतना टाइम किसी पे नहीं है। दूसरा एथिक्स पे बहुत कम लोग रह पाते हैं, और बिना एथिक्स के इस फील्ड में आना बेकार है। और मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगा, खूब पैसे कमाओ, दबा के पैसे कमाओ, अपना करियर बहुत अच्छा बनाओ, लेकिन वो सारा पैसा आपकी ईमानदारी का, आपके हक का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी का पैसा मार लिया, काम नहीं किया, वो पॉकेट में डाल लिया, थोड़ा इधर से लपेट लिया। उससे दोस्तों पैसा तो आ जाएगा एक बार को, लेकिन नाम खराब हो जाएगा। नाम खराब हो जाएगा तो आगे के रास्ते बंद हो जाएंगे। अगर आपको लाइफ लॉन्ग काम करना है इस फील्ड में तो आपको ऑनेस्टी दिखानी पड़ेगी थोड़ी सी। जिससे पैसा लिया उसका वो काम कर दो, वो आपको 4 काम और देगा। और अपनी तरफ से जितना अच्छे से अच्छा होता है अपने क्लाइंट के लिए, उतने अच्छे से अच्छा आपको करना है। जब आपकी मेंटेलिटी ऐसी बन जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपके करियर में 4 चांद लग जाएंगे। तो जितने भी लॉ स्टूडेंट्स हैं या जो लॉ करना चाहते हैं या जो लॉ कर रहे हैं, उन सब के लिए मेरी जानकारी बहुत ही फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि कुछ बेसिक पॉइंट हैं। इन बेसिक पॉइंट पर आदमी नहीं रहता, इस वजह से नुकसान उठाता है, और कई बार उसे कोर्ट छोड़ के भी जाना पड़ता है, क्योंकि अर्निंग तो देखो हर एक को चाहिए। अब कहीं पे अगर उसे अर्निंग नहीं मिल रही है तो वो कब तक काम कर सकता है, तो वो छोड़ के चला जाता है। इसलिए वो नौबत आने से पहले कि जब आपके सामने ऐसी स्टेज आए कि आपको रियलाइज हो कि मेरी कोई अर्निंग नहीं है और मैं इससे ज़्यादा यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि भैया जिंदगी चलाने के लिए पैसा तो चाहिए, तो मैं कहीं और नौकरी कर लेता हूँ, आप कोर्ट छोड़ के चले जाते हैं। तो इस स्टेज के आने से पहले पहले इन सारी बातों को ध्यान में रखना है और अपना करियर अच्छा बना लेना है इस फील्ड में। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही रखता हूं। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।